20 फरवरी 2025 गुरुवार के दिन माघ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी। त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 19 फरवरी को दोपहर 1:02 पर हुआ था और यह 20 फरवरी को सुबह 10:03 तक रहेगी। इसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी। त्रयोदशी तिथि उपाय स्वास्थ्य सुधार और भगवान शिव की उपासना के लिए विशेष रूप से शुभ मानी जाती है, जबकि चतुर्दशी तिथि तंत्र साधना, शक्ति साधना और आध्यात्मिक उन्नति के लिए श्रेष्ठ होती है। नक्षत्र की बात करें तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 11:23 तक रहेगा। इसके बाद हस्त नक्षत्र प्रारंभ होगा। योग की दृष्टि से सुकर्मा योग सुबह 7:27 तक रहेगा। इसके बाद धृति योग प्रारंभ होगा। चंद्रमा पूरे दिन कन्या राशि में स्थित रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:11 से 12:56 तक रहेगा, जो किसी भी शुभ कार्य को आरंभ करने के लिए उत्तम माना जाता है। राहु काल दोपहर 1:57 से 3:22 तक रहेगा। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। गुरुवार के दिन उत्तर पूर्व दिशा की यात्रा शुभ मानी जाती है। यात्रा पर जाने से पहले चने की दाल और गुड़ का सेवन करना लाभकारी होता है। गुरुवार का दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा के लिए समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु को पीले पुष्प, चने की दाल और हल्दी अर्पित करें। एयुएम ब्रिम बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप करें। जरूरतमंदों को पीले वस्त्र, केला और हल्दी दान करना शुभ माना जाता है। इससे बृहस्पति ग्रह के दोष शांत होते हैं और जीवन में ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आज का दिन इस राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से सकारात्मक और उन्नति दिलाने वाला रहेगा। यदि आप अपनी मेहनत और लगन से कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। आज आपके रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं और आपको अपने प्रयासों का उचित परिणाम मिलेगा। आपकी कार्य क्षमता और बुद्धिमत्ता की सराहना होगी और आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आज का दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा जो किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने की योजना बना रहे थे। इस समय ग्रहों की अनुकूलता आपके पक्ष में है और आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आज का दिन आपके लिए कुछ नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा और आपको कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप किसी नए व्यवसाय या प्रोजेक्ट की शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं तो यह समय इसके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। आप अपने कार्यस्थल पर भी कुछ नए बदलाव देख सकते हैं जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपके कार्यों की सराहना होगी और आपके प्रमोशन के योग बन रहे हैं। यह समय आपके लिए आर्थिक दृष्टि से भी शुभ रहेगा और आपको धन प्राप्ति के नए स्रोत मिल सकते हैं। व्यवसाय में भी आपको नए अनुबंध मिलने की संभावना है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यदि आप किसी प्रकार का निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो यह समय इसके लिए शुभ रहेगा, लेकिन आपको जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। आज आपके पारिवारिक जीवन में भी खुशियों का संचार होगा और आप अपने परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। यदि परिवार में किसी प्रकार का विवाद चल रहा था तो वह भी आज समाप्त होने की संभावना है। परिवार के सदस्यों के बीच आपसी समझ बढ़ेगी और घर में प्रेम और सौहार्द का वातावरण बना रहेगा। यदि आप विवाहित हैं तो आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध और भी मधुर होंगे और आप दोनों के बीच आपसी समझ बेहतर होगी। यदि आप अविवाहित हैं तो आपके लिए विवाह का प्रस्ताव आ सकता है और यह प्रस्ताव आपके लिए बहुत शुभ सिद्ध होगा। इसलिए इसे स्वीकार करने से पहले अच्छे से विचार करें। आज आपके प्रेम संबंधों में भी मधुरता बनी रहेगी और यदि आप किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं तो आपके रिश्ते में गहराई आएगी। यदि आप अपने प्रेमी से विवाह की बात करना चाहते हैं तो यह समय इसके लिए अनुकूल रहेगा, क्योंकि आपके परिवार के लोग भी इसे स्वीकार कर सकते हैं। यदि आपके रिश्ते में कोई गलतफहमी थी तो आज के दिन वह भी समाप्त हो सकती है। आपको अपने प्रेमी के प्रति पूरी तरह से ईमानदार और समर्पित रहना चाहिए, क्योंकि यह समय आपके लिए अपने रिश्ते को मजबूत बनाने का है। आज आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि अत्यधिक कार्यभार की वजह से आपको शारीरिक और मानसिक थकान हो सकती है।
सिर दर्द या तनाव की समस्या आपको परेशान कर सकती है। इसलिए अपने खान पान और दिनचर्या को संतुलित रखें और पर्याप्त मात्रा में आराम करें। यदि आप किसी पुरानी बीमारी से पीड़ित हैं, तो आपको इस समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि लापरवाही करने से आपकी समस्या बढ़ सकती है। योग और ध्यान आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकता है, इसलिए अपनी दिनचर्या में इन्हें शामिल करें। आज के दिन आपको अपने मित्रों और सहयोगियों का भी पूरा सहयोग मिलेगा और वे आपकी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। यदि आप किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करना चाहते हैं, तो अपने मित्रों और सहयोगियों की सलाह अवश्य लें, क्योंकि उनकी सलाह आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। आज आपको अपने आसपास के लोगों से सतर्क भी रहना होगा, क्योंकि कुछ लोग आपकी सफलता से ईर्ष्या कर सकते हैं और वे आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच सकते हैं। इसलिए आपको सतर्क रहकर अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। किसी भी प्रकार की गुप्त जानकारी को किसी के साथ साझा करने से बचें। यदि आप यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो आज का दिन इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। खासकर यदि यह यात्रा व्यवसाय से संबंधित है, तो आपको इससे बहुत लाभ हो सकता है। यदि आप विदेश यात्रा करने की सोच रहे हैं, तो इसके लिए भी यह समय बहुत अनुकूल रहेगा। यात्रा के दौरान आपको कुछ नए अनुभव प्राप्त हो सकते हैं, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होंगे। इसलिए अपनी यात्रा की योजना को सही ढंग से बनाएं और किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न करें। आज आपका भाग्य आपके साथ है और आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। यदि आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय बहुत अनुकूल रहेगा और उन्हें अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। यदि आप किसी नए विषय को सीखना चाहते हैं, तो यह समय इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहें। आज का दिन आपके लिए कुछ विशेष आध्यात्मिक अनुभव भी लेकर आएगा। यदि आप किसी प्रकार की आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं, तो आपको उसमें सफलता मिलेगी। इस समय आपको अपने भीतर की शांति को महसूस करने की आवश्यकता है, इसलिए कुछ समय ध्यान और प्रार्थना में बिताएं। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। यदि आप किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो यह समय इसके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। आज आपको अपने गुस्से और अहंकार पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से आपके संबंधों में खटास आ सकती है। आपको अपने शब्दों पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि आपकी कही हुई कोई बात किसी को आहत कर सकती है। इसलिए सोच समझकर ही कुछ बोलें। यदि आप अपनी वाणी पर संयम रखेंगे, तो आपके रिश्ते और भी मधुर होंगे और लोग आपसे प्रभावित होंगे। आज के दिन आपको कुछ शुभ उपाय करने चाहिए, जिससे आपकी किस्मत और भी चमक उठे। आज के दिन आपको पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना चाहिए और शनिदेव के मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे आपकी सभी समस्याएं दूर होंगी और आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे। इसके अलावा किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं और गरीबों को दान करें। इससे आपको पुण्य मिलेगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। आज का भाग्यशाली रंग लाल रहेगा और आपका भाग्यशाली अंक 9 होगा। इस दिन आपको लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और अपने कार्यों को पूर्ण आत्मविश्वास और समर्पण के साथ करना चाहिए। यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहेंगे, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कुल मिलाकर 20 फरवरी 2025 का दिन इस राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी रहने वाला है। यदि आप अपनी मेहनत और लगन से कार्य करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इसलिए अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी से करें। आज के दिन आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। अत्यधिक कार्यभार की वजह से शारीरिक और मानसिक थकान हो सकती है, जिससे आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। सिर दर्द या ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। इसलिए खानपान में संतुलन बनाए रखें और अधिक से अधिक आराम करें। अगर आप किसी पुरानी बीमारी से पीड़ित हैं, तो इस समय आपको विशेष सतर्कता बरतनी होगी। योग और ध्यान आपके लिए लाभदायक रहेगा, इसलिए अपने जीवन में इसे शामिल करें। आज आपको अपने मित्रों और सहयोगियों से भी अच्छा समर्थन मिलेगा, लेकिन आपको यह समझना होगा कि हर व्यक्ति आपके भले के लिए नहीं सोचता। इसलिए
आपको यह पहचानने की जरूरत होगी कि आपके सच्चे मित्र कौन हैं और कौन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आपके करीब आ रहा है। इस समय किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करने से बचें, क्योंकि कुछ लोग आपकी सफलता से ईर्ष्या कर सकते हैं और वे आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच सकते हैं। इसीलिए सतर्क रहकर अपने कार्यों पर ध्यान दें। यात्रा के योग भी बन रहे हैं। यदि आप किसी व्यावसायिक यात्रा की योजना बना रहे हैं तो यह यात्रा आपके लिए लाभदायक साबित होगी, लेकिन यात्रा के दौरान आपको अपने सामान और महत्वपूर्ण दस्तावेजों का विशेष ध्यान रखना होगा। यदि आप किसी धार्मिक यात्रा की योजना बना रहे हैं तो यह यात्रा आपके लिए आध्यात्मिक शांति लेकर आएगी। छात्रों के लिए भी यह समय बहुत अनुकूल रहने वाला है। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। आपकी मेहनत का पूरा फल आपको मिलेगा और आपके शिक्षकों तथा गुरुजनों का सहयोग प्राप्त होगा। यदि आप किसी नए विषय को सीखने की योजना बना रहे हैं तो यह समय इसके लिए बहुत उपयुक्त रहेगा। इसलिए अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। आध्यात्मिक रूप से भी यह समय आपके लिए विशेष रहेगा। यदि आप किसी प्रकार की साधना कर रहे हैं तो आपको उसमें सफलता मिलेगी और आपके मन में शांति का अनुभव होगा। कुछ लोग इस समय किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करने की योजना बना सकते हैं, जो उनके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगी। आज के दिन आपको अपने गुस्से और अहंकार पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से आपके संबंधों में खटास आ सकती है और आपके करीबी लोग आपसे दूर हो सकते हैं। इसलिए अपने शब्दों पर विशेष ध्यान दें और सोच समझकर ही कुछ बोलें। यदि आप अपनी वाणी पर संयम रखेंगे तो आपके रिश्ते और भी मधुर होंगे और लोग आपसे प्रभावित होंगे। आज आपको कुछ शुभ उपाय करने चाहिए जिससे आपकी किस्मत और भी चमक उठे। आज के दिन आपको पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना चाहिए और शनिदेव के मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे आपकी सभी समस्याएं दूर होंगी और आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे। इसके अलावा किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं और गरीबों को दान करें। इससे आपको पुण्य मिलेगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। आज का भाग्यशाली रंग बादामी रहेगा और आपका भाग्यशाली अंक 7 होगा। इस दिन आपको बादामी रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी।